अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप जो है वह घर पर एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके परमानेंट प्लांट्स जितने भी समर्स या फिर स्प्रिंग सीज़न के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके लिए जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहती हैं। इस फर्टिलाइज़र में तमाम किस्म के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने भी जो है वो NPK की वैल्यू है वो सारे इसमें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम सारी कुछ जो है वो इस फर्टिलाइज़र में मौजूद हैं। ये प्योर ऑर्गेनिक है, इसको मैंने घर पर ख़ुद तैयार किया है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बाज़ार से परचेज़ करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। इसमें सबसे पहले जो हमने चीज़ यूज़ की है यह है बोन मील। बोन मील एक जो है वो ऑर्गेनिक वे है फर्टिलाइज़र का, आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप या फिर ऑनलाइन दराज या अमेज़ोन से आपको मिल जाएगी। NPK जो है बोन मील में हमें NPK की वैल्यू मिलती है वो 3% नाइट्रोजन और 15% फास्फोरस और 0% इसमें जो है वो पोटाशियम होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस हमारी प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी जो है वो असेंशियल रहते हैं, जिसमें 50% इसमें फास्फोरस है जो कि प्लांट्स की रूट्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो ऐसे प्लांट्स जो कि आपने अभी रिपोर्ट किए हैं उनकी रूटिंग जो है वो जब तक नहीं बढ़ेगी तो ऊपर से प्लांट की भी ग्रोथ नहीं होगी, तो उनके लिए जो है बोन मील अहम किरदार अदा करती है। और साथ ही साथ इसमें जो है वो 12% कैल्शियम होता है, जो कि प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी रहता है। इसमें दूसरी चीज़ जो मैंने यूज़ की है यह है मस्टर्ड केक, जिसे जो है वो सरसों की खली कहते हैं। इसका पाउडर मैंने यूज़ किया है। इसमें जो है वो हमें 4% नाइट्रोजन, 1% पोटाशियम, 1% फास्फोरस मिलती है। बहुत ही अच्छा रिच सोर्स है नाइट्रोजन का, जो कि प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, और इसमें बाकायदा तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं वो हमें जो है वो ये प्रोवाइड करती है और प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ को बेहतर बनाती है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ हमने यूज़ किया ये है बिल्कुल ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक काऊ डंग कंपोस्ट, जो कि गाय का गोबर जो बिल्कुल गला सड़ा होता है, फुली डिकम्पोज होता है, वो हमने इसमें यूज़ किया है। इसमें जो है हमें 3% नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस और 1% जो है वो पोटाशियम मिलता है। ये भी जो है वो अच्छी NPK के वैल्यू, ये प्योर शुरू से यूज़ होने वाली फर्टिलाइज़र है। आप सब जो व्यूवर्स को पता होगा कि जो काऊ डंग कंपोस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली फर्टिलाइज़र है। उसके अलावा जो चौथी चीज़ हमने इसमें यूज़ किया ये एप्सम साल्ट है। ये आपको कहीं से भी एग्रीकल्चर शॉप से या फिर मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। बहुत ही अच्छा रिच सोर्स होता है हमारा मैग्नीशियम का, और ये मैग्नीशियम, जब तक प्लांट्स में मैग्नीशियम की कमी रहेगी तो वो जो है वो ना कोई फर्टिलाइज़र कर पाएंगे। मसलन अगर आप जो है वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र या पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट्स में मैग्नीशियम ही नहीं होगा, तो वो प्लांट्स जो है वो इनको अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। जो एप्सम साल्ट करने से हमें क्या हासिल होता है, एप्सम साल्ट जो है वो प्लांट्स में देने से हमें जो है वो प्लांट के अंदर जो है वो मैग्नीशियम काफ़ी अच्छी अमाउंट में आ जाता है, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम को अपने अंदर अब्जॉर्ब करके जो है वो उसका असर अपने प्लांट अपने जो है लीव्स को या फिर अच्छी फ्लावरिंग के लिए जो है वो एप्सम साल्ट जो है वो अपना रोल अदा करता है। और दूसरे नंबर पर जो एप्सम साल्ट का हमें जो बेनिफिट है वो है फोटोसिंथेसिस के अमल को बेहतर बनाता है। फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमल होता है, जिससे जो है प्लांट अपनी जो है वो अपनी खुराक है वो सूरज के ज़रिए हासिल करता है। तो फोटोसिंथेसिस का अमल भी जो है वो प्लांट में बहुत ही ज़रूरी है। ये थी जो फर्टिलाइज़र मैंने जो प्लांट में देने के लिए दी है। इनको मिक्स करेंगे और प्लांट की सॉइल में जो है वो तकरीबन 1-2 मुट्ठी जो है वो ऐड करते जाएंगे, जिससे ये है कि हमारे प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी। ये थी मेरी फर्टिलाइज़र। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।